अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की क्लास नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। या देयर आर 16 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बट इफ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू अबाउट two announcements. First announcement, as you know that you must have to understand before this class 0 of 2.1 क्लास नंबर 0 ज़रूर देखिए एक्सरसाइज 2.1 की। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूँ फुल प्लेलिस्ट का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्ले ही क्लास 0 से होगी। बट अगर आपने डायरेक्ट जंप किया है क्वेश्चन नंबर 1 पे या 2 पे, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है कि क्लास 0 को ज़रूर देखो, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का पहले से नॉलेज हो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट। एंड द सेकंड अनाउंसमेंट इज़ वेरी सिंपल कि सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी हैं फ्रॉम जितनी भी अब तक हम कर चुके हैं यूट्यूब पे अवेलेबिलिटी, वो सारी की सारी ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 2, सारी की सारी प्लेलिस्ट सेपरेटली बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। आप मेरे सैयद बख्त लिख के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी 11th मैथमेटिक्स को क्लिक करें तो हर एक एक्सरसाइज की सेपरेटली प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, सीखिए, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है आपको कोई क्लास या क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आपको समझ नहीं आती, तो प्रॉब्लम होती है। तो बेटर वे यही है कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करें, जिससे आपको बेनिफिट हो कि कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। सो दैट्स अ प्रेफरेबल प्रेफरेंस। या बाकी अप टू यू, जैसे आपको ईजी लगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सारे के सारे पार्ट्स को। लेकिन बेटर है कि क्लास 0 ज़रूर देखी हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome everyone. As you know that about descriptive form and tabular form, in class 0 we have discussed in so much detailed. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स राइट द स्टेटमेंट ऑफ द सेट, कि अगर सेट में कोई सेट में कोई भी वैल्यू आपको दी गई है तो अगर आप उसको स्टेटमेंट में इंग्लिश की लाइन में शो करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। और अगर आप उसी को डिजिट्स में, जैसे बचपन से हम सेट देखते आ रहे हैं जी 1 2 3 लिखा है, यानी कि डिजिट्स में न्यूमेरिक्स में लिख देते हैं, तो वो हो जाती है टेबुलर फॉर्म। पार्ट 1 मैंने इसलिए छोड़ा कि वो मैं आपको सिखाते हुए लिखूं और बाकी पार्ट्स को जल्दी से आपको समझाता जाऊं और आप जल्दी से समझते जाएं, क्योंकि लेंथी हो जाएगी क्लास। कोशिश करूंगा जितना भी शॉर्ट टाइम में इसको कवर अप कर सकूं, लेकिन सिखाने में सम टाइम ज़्यादा लग जाता है, उससे मैं पहले ही माजरत कर लेता हूं आपसे। लेकिन कोशिश यही होती है कि अच्छे से समझा सकूँ आपको। ओके, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं DES की शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा और टेबुलर के लिए TAB, क्योंकि जगह थोड़ी कम है, कंजूसी करने के लिए पूरा नहीं लिखा। बाकी आप समझ जाइएगा, DES का मतलब है डिस्क्रिप्टिव और TAB का मतलब है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और अब हम इनको बना लेते हैं जल्दी से। ओके, फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। जो हमें गिवन है वो क्या है, जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये हमें गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन। इन क्लास 0 एंड क्लास 1 वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस। वो क्लास आप देख सकते हैं, आई होप आपने देख भी ली होगी। एक्स एक नंबर है, यानी कि सेट ऑफ जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको शो करता है। एक्स बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, ओके। तो हमें पता है x, तो जो भी नंबर है कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर। x बिलोंग करता है नेचुरल, एंड यू नो दैट नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि उसने रेंज तो दी नहीं। तो नेचुरल शुरू होते हैं 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों, ये मैं लिखता क्यों जा रहा हूँ, मैंने देखा कि x नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होते हैं और उसकी रेंज है 10 से लेसर एंड इक्वल टू 10। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ गई, सिंपल सी। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। द सेट ऑफ फर्स्ट है ना पहले 10 नेचुरल, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, मैं कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है क्या, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले जो 10 नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। तो ये तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और जब हम टेबुलर फॉर्म की बात करेंगे तो उन्हीं को एक्चुअल में लिख देंगे। ठीक है, जो कि क्या हो जाएंगी 1 2 2 अप टू 10। दैट्स इट। आई होप सो समझ आ गई होगी कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि नेचुरल नंबर का सेट है भैया, और पहले 10 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे, पहले 10 नेचुरल नंबर्स।
और टेबुलर फॉर्म में तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि सारे के सारे सेट बिल्डर ही मिलेंगे जो कि बोरिंग और बुरे हैं, पर हम इनको सीख चुके हैं। जिन्हें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, क्लास 0 क्लास 1 को डिटेल से देखो, प्रैक्टिस करो, आई अश्योर यू ये चीज़ आपको आ जाएगी, बस प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। ओके, अब क्या है, एक्स बिलोंग करता है फिर से नेचुरल नंबर से, लेकिन अब रेंज है, एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेसर देन 12। तो ये तो सिंपल हो गया कि 4 और 12 नहीं आते, इनके बीच की वैल्यूज़ आएंगी। बात को ठीक से समझो, 4 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, इनके बीच की वैल्यूज़ आएंगी। तो लिखेंगे कैसे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये नंबर्स जगह बचाने के लिए पूरा नहीं लिखा, आप चाहे नंबर्स इस तरह वर्ड पूरा लिखना, चाहे NO, S डाल देना, बेटर यही है कि आप पूरा वर्ड लिखो। मैं बस जगह बचाने के लिए कंजूसी थोड़ी सी कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेसर देन 12, दैट्स इट। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे बस आदत पड़ी है थोड़ा लंबा करके लिखने की, ताकि 2 नंबर आपके बन जाएं अगर पेपर में ये आता है। मेरी बातों को कई दफ़ा ना ठीक से समझ लिया करो, कई दफ़ा मैं थोड़ी स्ट्रेंज सी बातें कर जाता हूँ, लेकिन होती वो सच्ची हैं, या समटाइम हम अजीब बातें बोल देते हैं पर होती वो सच्ची हैं। तो बस उसी एंगल से ये बात भी कर रहा हूँ। कुछ टीचर ऐसे होते हैं खड़ूस, वो स्टेटमेंट छोटी सी देख के काट लेते हैं नंबर। बुरी बात है, आई नो, क्योंकि अगर आपने दोनों लिखी हैं तो नंबर कटना बनता ही नहीं। लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन और बेटर हो सके तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उसका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लिख देते हो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, कोई लॉजिक नहीं बनती उसका नंबर कटने की। क्यों? क्योंकि टेबुलर फॉर्म एक नंबर दे देगी, एक नंबर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे देगी। इट्स गुड, बस मुझे आदत है तो मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी। आप वैसे ही लिखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, दैट्स इट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में उनको लिख दीजिए कि 4 और 12 के बीच में जितने नेचुरल नंबर हैं वो 5 से 11 तक हैं। ज़रूरी नहीं आप सारे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 6 7 ... 11। इट्स ओके, आदत बता रहा हूँ ना, या ओके। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एक्स बिलोंग टू इंटीजर। तो ये तो क्लियर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स है। एंड एक्स की रेंज क्या है, ये मैंने कैसे लिख दिया यार, सॉरी गलत तरीके से लिख दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, मे भी जल्दी में हो गया हो, या ये इस तरीके से होगा। मैं इरेज करके दोबारा ही लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा ही हो गया ये। -5 से लेके +5 तक रेंज है हमारे एक्स की, या दैट्स इट, ये हमारी रेंज आ गई। ये ब्रैकेट ठीक नहीं डली, या ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखें, -5 से लेके +5 तक, बट -5 और +5 बीच में नहीं है, फिर वही बात, या तो अब मैंने बिटवीन वैसे ही लिखा, शुक्र है। अब मैंने वैसे नहीं लिखा, वैसे ही लिखा है जैसे हम सीख चुके हैं। या द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तो क्लियर है क्योंकि माइनस और प्लस आ रहे हैं, बिटवीन -5 एंड 5। एंड यू नो दैट इन क्लास 1 वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि -5 से +5 के बीच की वैल्यूज आएंगी, -5 और +5 नहीं आएंगे। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ और, इसको और किस तरीके से शो किया जा सकता है? इसको एक और तरीका लिखने का, टेबुलर फॉर्म को, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिखने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। मैं लिखूंगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4, दैट्स इट। तो आपको जो मेथड या जो तरीक़ेकार ज़्यादा अच्छा लगे इन दोनों में से आप वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा सिंपल सा और लेंथी सा हो जाता है, ईजी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, स्टूडेंट को जल्दी समझ आ जाती है। और अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो मैथमेटिक्स में, एंड आई नो यू आर एक्सपर्टेड नाउ, आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी अप टू यू। या लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 4, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। हो इंटरेस्टिंग। एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेसर देन और इक्वल टू 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ठीक से समझना, या ठीक से समझना क्या बात कर रहा है। वो थोड़ी अजीब सी बात कर रहा है। देखो, हम जानते हैं, यहाँ रफली लिख लेते हैं कि इवन नंबर का जो सेट है वो होता है 2 4 6 8 एंड गोज ऑन, ठीक है। जोटे यानी कि पेयर्स 2 4 6 8 जो 2 के टेबल पे जाते हैं वो सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं। पर स्टोरी बहुत अजीब सी पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। x बिलोंग करता है इवन नंबर से, ठीक है, एंड x बड़ा है 2 से और 4 से लेसर और इक्वल है। तो ये कौन सी वैल्यू बनी? मज़ेदार है ना। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देखो वैल्यू खुद ही बन जाएगी। स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब मेरी बातें यहाँ रखना, ठीक है। अब हमने इंटीजर इसको बोला तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, क्योंकि बुक्स में क्या होता है सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, तो फिर तो नेचुरल हो गया ना यार। तो हमने नेगेटिव क्योंकि कंसीडर करना है तो इसलिए इसको इंटीजर कहना है हमेशा। अगर किसी बुक में गलत लिखा है इवन और ऑड के लिखे
या समटाइम होता है ऐसा कि किसी किसी की बुक में इवन और ऑड के लिए नेचुरल वर्ड यूज़ हो जाता है, नेचुरल नंबर्स, तो आपने उसको करेक्ट करना है कि नहीं, इवन और ऑड नंबर जो होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स दैट इज ग्रेटर देन 2, जो 2 से ग्रेटर हैं, क्योंकि इक्वल नहीं साइन आया, 2 से ग्रेटर हैं, एंड लेस, लेसर भी लिख सकते हैं, लेस भी लिख सकते हैं, लेसर और इक्वल टू 4। बात समझ रहे हो कि 2 से बड़ा है, 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है, तो बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो ये कौन होगा? ये बड़ा सिंपल सा आंसर है यार, इसका आंसर है +-4, दैट्स इट। यार कि 4 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इक्वल टू 4 है और प्लस माइनस भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उसने सिर्फ पॉजिटिव दिए हैं, तो मैं 9 माइनस और प्लस नहीं लिखूंगा, सिर्फ 4 लिख दूंगा। आई होप बात समझ गए होगे, क्योंकि उसने इसमें प्लस माइनस की बात नहीं की, तो मैं यहाँ भी नहीं करूँगा। मैंने देखा कि वो पॉजिटिव में ही खेल रहा है, तो पॉजिटिव में ही खेल के आंसर दे देते हैं, 4 लिख देते हैं। बात समझ आई? 2 से बड़ा हो, इवन नंबर 2 से बड़ा कौन होता है? 4, और 4 के इक्वल हो या 4 से लेसर हो, तो वो तो सिर्फ 4 ही बचा ना, दैट्स इट। आई होप समझ आ गई है। पार्ट नंबर 5, एक्स या सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, एंड एक्स इज लेसर देन 12। इंटरेस्टिंग, सो मच इंटरेस्टिंग, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेसर देन 12। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि कई दफ़ा स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर देते हैं, 1 ना लिखना है यार। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो प्राइम नंबर जब लिखते हैं तो 1 भी लिख देते हैं कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या ये बात सही है? सही तो है, 1 पे ही आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, पर 1 सब पे जाता है, मतलब 1 हर टेबल पे आता है। कौन सा ऐसा टेबल है जिस पे 1 नहीं जाता? 13 1 13, तो अपने आप पे तो जा रहा है वो, तो 1 को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बस ये एक सजेशन है, बाकी आपकी जैसे मर्जी, ठीक है। ओके, सो 2 3 5 7 एंड 11 विच आर लेसर देन 12 बट आर प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर इंटरेस्टिंग क्यों है ये समझ आ गई कि 1 नहीं लिखना, और इंटरेस्टिंग बन जाता है ये। समटाइम स्टूडेंट 1 लिख के इसको खराब कर देते हैं अपने हाथों से। नेक्स्ट, एक्स सच दैट, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, सॉरी बोर करने लगा हूँ। मुझे एक दफ़ा स्टूडेंट ने पूछा, सर 1 अपने ही टेबल पे जाता है, 1 पे कोई और टेबल नहीं आता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा नंबर जिस पे सिर्फ और सिर्फ वो खुद मल्टीप्लाई होके आ सके और कोई उस पर मल्टीप्लाई होके ना आ सके। बात किसी हद तक सही है, मैं इसको एग्री करता हूँ कि 1 पे कोई भी और टेबल नहीं आता, 1 पे 1 ही आता है, लेकिन हम उसको कंसीडर इसलिए नहीं करते कि वो एक यूनिट है, मतलब वो एक अलग ऐसा नंबर है जिसको किसी पे भी डिवाइड किया जा सकता है, किसी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो चीज़ वही रहती है, वो चीज़ चेंज नहीं होती। तो सम टाइम इसकी थ्योरी कोई नहीं है लॉजिकल, लेकिन कहा यह जाता है कि 1 को कंसीडर नहीं कर सकते कभी भी प्राइम नंबर में, क्योंकि 1 जो है वो यूनिट नंबर है, वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होके उसी को दोबारा प्रेजेंट कर देता है। जैसे अगर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आए, तो वो 1 है, तो वो प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं होगा। इट्स ओके, सिंपल। नहीं समझ आ रही, नई बात पता चल रही, छोड़ो, क्योंकि बीएससी और एमएससी की बातें छेड़ बैठा हूँ मैं यार, तो उसको छोड़ो। सिंपल बात सिर्फ इतनी है, प्राइम नंबर को 2 से शुरू करना है, बात खत्म या ओके। नेक्स्ट, एक्स बिलोंग करता है ऑड नंबर से, या सेट ऑफ इवन बोल रहा हूँ, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स विच इज एक्स इज वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन 12। इट्स इंटरेस्टिंग। तो आप ये लिख सकते हो बिटवीन 3 एंड 12 लिख सकते हो यार, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, माजरत कि मैंने यहाँ पे अपनी बहुत अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। आप लिख सकते हो बिटवीन 3 एंड 12, नो प्रॉब्लम इन दैट। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, मैंने क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल 12। बाकी आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो बिटवीन 3 एंड 12। तो कौन कौन से बनते हैं यार? 3 के बाद ऑड कौन सा नंबर आता है? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, बस 12 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना 12 के इक्वल, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 10। तो ये तो आसान हो गया कि 4 से लेके 10 तक। तो मैं इसको सिंपल वे में लिखूंगा, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। यार नंबर्स की बजाय भी ना यहाँ इंटीजर वर्ड ही यूज़ करो, ताकि आपके लिए कभी भी कन्फ्यूजन हो ही ना। कर सकते हैं नंबर्स वर्ड यूज़, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप इंटीजर वर्ड ही यूज़ करो। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये चीज़ इस हिस्से को शो करती है। फ्रॉम 4 to 10 तो पॉजिटिव हैं सारे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही, नेगेटिव की नहीं। तो फ्रॉम 4 to 10 तो वैसे ही लिखेंगे 4 6 8 10, दैट्स इट। ये तो बहुत ही सिंपल था। पार्ट नंबर 8, द सेट ऑफ अगेन इवन इंटीजर्स बट स्टोरी इज लिटिल बिट गोइंग टू बी डिफरेंट।
इसलिए मैंने ये लिखा छोड़ दिया। उसने कहा 4 और 6 के बीच में क्या आता है। यार ये मज़ेदार होने वाला, ज़रा ठीक से समझना। अब क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख लेता हूँ। ये इरेज करके लिखने के लिए 1 सेकंड के लिए माजरत। अब जो बात उसने की है उसको डिफाइन करने के लिए मुझे थोड़ी सी तो गेम खेल के बतानी पड़ेगी आपको। ओके, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये हिस्सा शो कर रहा है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड लेसर और इक्वल टू 6, यानी कि बिटवीन 4 एंड 6। ये आंसर ठीक है, ठीक है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। तो अब आप अगर इसको गौर से देखो इसको, या तो 4 और 6 भी के बीच में कौन सा इवन इंटीजर आ रहा है। बात को ठीक से समझो ना, समझ गए हो या कि इवन इंटीजर लिखने हैं कौन से, 4 और 6 के बीच के, तो कौन से लिखूं, कोई है ही नहीं, तो क्या लिखूं, समझ गए हो ना। या बहुत सारे लोग समझ गए हैं, यही लिखूंगा ना कि कोई नहीं है, तो एम्प्टी सेट, या टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं है। आई होप यू आर गेट, या यू आर गेट नहीं आएगा, यू आर गेटेड आएगा। ओके, यू हैव गेटिंग। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको छोड़ो यार, यू गेट इट नाउ, कि हम एम्प्टी सेट क्यों लिखेंगे, बिकॉज के 4 और 6 के बीच में इवन नंबर और कोई बनता ही नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन आता तो फिर हम काम कर सकते थे। ओके, पार्ट नंबर 9, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ऑड नंबर से, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। या अब बात आई बिटवीन वाली। अब आप बिटवीन 5 एंड 7 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों? अगर आप बिटवीन 5 एंड 7 लिखते हो तो इसका मतलब है कि 5 और 7 के बीच में, पर यहाँ लिखा है 5 से लेकर 7 तक, क्योंकि x इक्वल है और ग्रेटर है 5 से, x लेसर है और इक्वल है 7 के। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, कि x बराबर भी है और बड़ा भी है, x बराबर भी है और छोटा भी है, किससे, 5 से और 7 से, यानी कि 5 से लेकर 7 तक। तो अब स्टेटमेंट होगी द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 7, 5 से लेकर 7 तक। तो बताओ कौन कौन से होते हैं। तो बड़े सिंपल है यार ऑड इंटीजर्स, क्योंकि उसने पॉजिटिव दिए तो मैं भी कंसीडर सिर्फ पॉजिटिव को ही करना चाहूँगा। नेगेटिव वाला गेम हम खुद से ज़बरदस्ती क्यों घुसाएं। सो 5 और 7 इसका आंसर है, क्योंकि 5 से लेकर 7 तक यही ऑड इंटीजर्स हैं यार। 6 तो आ नहीं सकता, और आगे हम जा नहीं सकते, पीछे हम जा नहीं सकते। रेंज हमें 5 से 7 मिली है। पार्ट नंबर 10, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ऑड नंबर से, एंड 5 या x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, बट 5 इज x इज लेसर देन 7। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा ठीक से समझो। अब मैं नहीं लिख सकता फ्रॉम 5 to 7, क्यों नहीं लिख सकता? देखो x जो है हमारा वो 5 के इक्वल है और 5 से बड़ा है, बट 7 के इक्वल नहीं है, 7 से सिर्फ लेसर है। तो कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to लेस देन 7, या इक्वल नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा है, 7 से छोटा है और ऑड है? तो वो 5 खुद है, बस और कोई नहीं। या टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से डन करते हैं। अभी काफ़ी पार्ट्स पड़े हैं, अभी 6 पार्ट्स आर रिमेनिंग ना। या सो हम ये कह सकते हैं कि 5 इज दैट एलिमेंट दैट इज वेरीफाइंग और वैलिडिंग दिस स्टेटमेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं स्लो करके खींच के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब अच्छे से समझ आएगी तभी तो मैथ्स पढ़ने का फ़ायदा है। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और बाकी के पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट गाइज, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन नाउ फ्रॉम पार्ट नंबर 11 to till part number 16. Yeah, they are easy but very interesting. They are interesting. Okay, part number 11 is a statement saying x such that x belong to natural number and, interesting, x plus 4 is equal to 0. Is there a number in natural number where we are going to say x plus 4 is equal to 0? Is there a number which we are going to add with 4 and we are going to make it 0? No, because we know that natural number तो 1 से शुरू होते हैं। तो अगर मैं 1 से लेकर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक चला जाऊँ, पता नहीं कहाँ तक चला जाऊँ, और 4 में ऐड करता जाऊँ, 0 कभी नहीं आने वाला, जानते हैं ना। तो हम स्टेटमेंट 2 तरह से लिख सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे ना वो पिक कर लेना, बाकी अप टू यू। ठीक है, मेरी बात को पहले समझो। देखो वो कह रहा है x वो नंबर है, x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, जो नेचुरल नंबर है, एंड अगर x को 4 में ऐड करूं तो 0 आता है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको मैं 4 में ऐड करूं तो 0 आए? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को,
तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को या डज नॉट सेटिस्फाई करेगा सिचुएशन को, वो कौन होगा? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कैसे करेगा? ये तो करेगा ही नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो क्यों? टेबुलर फॉर्म की वजह से, कि हम यहाँ पे कह देंगे कि टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा? एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा। मेरी बात को ज़रा ठीक से समझना, मैं डेप्थ में जाऊँगा, थोड़ी ही देर में आपको सही वाला आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। मैंने बहुत जगहों पे लिखा है दिस सेट ऑफ नेचुरल देखा है सॉरी दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू 0, जो कि सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ये टेबुलर फॉर्म क्या है? एम्प्टी। तो वो इस चीज़ को जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसे रिलेट कर रहा है टेबुलर फॉर्म से, और कहना चाहता है कि टेबुलर फॉर्म में क्योंकि कुछ नहीं है जो सेटिस्फाई करे इसको। तो ये तो तरीका अच्छा ना हुआ, समझ नहीं आई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि जो टेबुलर फॉर्म में लिखा है वो सेटिस्फाई करता है इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट कहती है कि जो टेबुलर फॉर्म में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज कंफ्यूजिंग, कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, सर भी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, पर मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ मेरे तरीके से, झटपट समझ आ जाएगा। देखो, आप इस जो ब्लैक में लिखी है इसे भूल जाओ। आप कैसे लिखोगे? अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा, क्या? जरा देखिएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि क्या है? x। देखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर x, कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको डिनोट कौन कर रहा है? x, सच दैट, साबित करते हैं, जो कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 प्रूव कर सके। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो ये मेरा तरीक़ेकार है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप पिक कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादातर की बुक्स में ये भी देखा है, ये भी देखा है, दोनों की बुक्स में ही है, नो प्रॉब्लम। ये भी मैंने बुक्स में ही देखा है, ये भी मैंने बुक्स में ही देखा है, पर मैं इसी को पिक करता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, तो फिर हमारा टेबुलर फॉर्म में आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो ये ब्लैक वाला पोर्शन अगर आप हटा दो तो उसकी जगह ये ब्लू वाला पोर्शन ऐड कर दो, ठीक? अब समझ आ गई होगी कि हमने यही वाली स्टेटमेंट को यूज़ करना है। फॉरवर्ड आगे भी मैंने यही स्टेटमेंट यूज़ की है। ओके, पार्ट नंबर 12। आई होप मैंने बोर करने के साथ थोड़ा सा बता दिया होगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर x सच दैट, जो प्रूव करे कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 आता है, तो है ही कोई नहीं, दैट इज एम्प्टी। है ही कोई नहीं यार, कोई नहीं है। ओके, x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, वाओ, वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 2। आप जान मार लो, जितने रैशनल नंबर आपको पता है उनमें से निकालो। आई लिटरली टेलिंग यू, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नंबर है रैशनल नंबर जिसका मैं स्क्वायर लूँ और वो 2 आ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो मैंने वही वाली स्टेटमेंट इधर चिपका दी मतलब वही लिख दी यार, सिंपल। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर की जगह रैशनल नंबर x सच दैट विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा? टेबुलर फॉर्म की जगह अगेन एम्प्टी सेट। बुरा लिख दिया, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में प्रेजेंट कर देता हूँ। आप जानते हो ना कि एम्प्टी सेट को प्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं, या यू नो दैट। एक तो हम इस तरह से सेट खाली बना सकते हैं, कॉमा, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, अप टू यू। मुझे ऐसे ही आदत है एम्प्टी सेट छोड़ने की, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। पार्ट नंबर 13, अ लिटल इंटरेस्टिंग, अ लिटल सो मच यार। देखना, उसने कहा x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज इक्वल टू x। ये तो बहुत सिंपल और सादी बात है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसके ऊपर रुक क्यों गया हूँ, इतना आराम से क्यों बताने लगा हूँ? मैंने इतने आसान क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को इतने बुरे तरीके से अटेम्प्ट करते देखा कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, लिटरली नहीं बता पाऊंगा अगर बयान करने बैठूं, कि इतनी आसान सी स्टेटमेंट है और स्टूडेंट ने इसका बुरा हाल कर देना है। मैंने खुद पेपर चेक करते हुए देखा है, उसने लिखा क्या, जरा गौर से देखो क्या लिखा है। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी रियल नंबर का सेट, दुनिया के सारे नंबर जहाँ पे x इक्वल टू x है। तो क्या आंसर है इसका? यार रियल नंबर आंसर है इसका, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर के जितने नंबर हैं वो सारे इसके आंसर हैं। क्यों? 1 1 के इक्वल है, दोनों रियल नंबर में है। 2 2 के अंदर है, तो 2 रियल नंबर है तो वो 2 2 के इक्वल है। देखो ना, अगर x को मैं कहता हूँ 1, x को मैं कहता हूँ 1, तो 1 इक्वल टू 1। अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 3, रियल नंबर में से मैं कोई भी पिक कर सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर। आप जानते हो क्या होता है, सारे सेट्स जो हैं वो सारे रियल नंबर ही हैं। लेकिन
अगर आप कहो कि सर इसको टैबुलर फॉर्म में शो करना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको शो करने का। अब आप टैबुलर फॉर्म में लिखना थोड़ी शुरू कर दोगे कि सर 0 से लेके पहले सेट ऑफ इंटीजर को शो कीजिए, +-1, +-2, +-3, फिर सर रैशनल नंबर को शो कीजिए, फिर सर इरेशनल नंबर को शो कर दीजिए। नो, वो तो तरीका नहीं होगा टैबुलर फॉर्म का। तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म को शो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी सीख देने लगा हूँ आज, ठीक से समझ लेना। समझ लो कि इस वीडियो की सबसे महंगी अच्छी चीज़ मैं बताने लगा हूँ आपको कि जब हमें सेट ऑफ रियल नंबर के सारे नंबर्स को शो करना है, मेरी बात को ठीक से समझो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड आई नो, कि अगर हमें सेट ऑफ रियल नंबर के सारे नंबर्स को शो करना है और शो भी टैबुलर फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सॉरी, बहुत सिंपल सा मेथड है। हम कहेंगे कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनका यूनियन ले लीजिए इरैशनल से। ये बड़ा करके इसीलिए इतना लिखा है ताकि आपके माइंड में मुंजमद फिक्स हो जाए, छप जाए कि ये क्या लिख दिया। दुनिया के सारे रैशनल नंबर और दुनिया के सारे इरैशनल नंबर, अगर मैं इनका यूनियन लूँ ना तो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, छोड़ो कैसे होता है भाई, याद कर लो, क्योंकि ये पूरे का पूरी दुनिया है, एक खेल है पूरे का पूरा। स्टोरी बड़ी सिंपल वे में इतनी है कि अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर टेकिंग यूनियन विद सेट ऑफ इरैशनल नंबर देन द होल थिंग बिकम्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी ये सच है, किसी लेवल पे जाके इंशाल्लाह ज़रूर समझोगे, सीखोगे, पढ़ोगे। या अभी के लिए बस ये जान लो, ये याद कर लो। आई होप समझ आ गई हो कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं, अब देखो ना, अगर मैं कहता हूँ कि 5 है तो 5 के इक्वल है, तो वो तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो गए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें तो स्टेटमेंट ईजी बड़ी हो गई। आई होप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ गई होगी। मैंने इतनी बातें कर दी इसके बारे में, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना अगर कन्फ्यूजन है। मैं अच्छा चलो एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं किसी को ऐसा ना हो कि समझ ना आ रही हो। फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर है। अब आप कहोगे सर ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। यार इसमें कुछ भी और घुसा लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब है दुनिया के सारे नंबर, जितने सेट्स हमने पढ़े हैं ना, वो सारे सेट्स इकट्ठे करूँ तो रियल नंबर बनता है। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ कि इसमें से x जो है वो 2 है, तो क्या x के इक्वल नहीं है? सादी बात होगी ना, x अगर 2 है तो 2 के इक्वल है, x अगर 5 है तो 5 के इक्वल है, x अगर 9 है तो 9 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ कि x 8 है तो 8 के इक्वल है, तो सारे ही नंबर एक अपने आप के तो इक्वल ही हुए। दुनिया का हर नंबर वो अपने आप के तो इक्वल होते ही है। मेरी बात समझ रहे हो? 17 के बराबर ही होगा ना। तो x कोई भी एक एलिमेंट है इसमें से, रियल नंबर की दुनिया में जितना नंबर है उसमें से हर एक एलिमेंट x है, तो उनमें से किसी भी एलिमेंट को मैं टेक करूं तो वो अपने आप के तो इक्वल ही होगा। आई होप आप समझ आ गई होगी कि वो खुद के तो इक्वल ही होगा ना। तो इसलिए हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसको टेबुलर फॉर्म में शो करने का प्रेजेंट वे में ये तरीका है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही। या ओके, नेक्स्ट पे जंप करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग, x such that x belong to rational number set and x is equal to -x। इंटरेस्टिंग, या आंसर लिखा हुआ है वरना मैं आपके साथ खेलता। ये बहुत मज़ेदार पार्ट है। अब क्योंकि लाइव क्लास हो रही हो तो यहाँ पे तो मैं लाजमन खेलता हूँ क्लास के साथ। यार बताओ कौन सा ऐसा नंबर है रैशनल नंबर कि जिसको मैं टेक करूँ वो इक्वल टू उसके नेगेटिव क्या है? तो वो कहेंगे सर ऐसा तो दुनिया में कोई नंबर भी नहीं है। वो सही कह रहे हैं, दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक है, या 0। अब 0 को पॉजिटिव लिखो, 0 को नेगेटिव लिखो, किसी भी तरह कंसीडर करो वो इक्वल है। यानी कि 0 के इक्वल है, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, 0 नेगेटिव भी नहीं होता। तो पॉजिटिव 0 इक्वल टू नेगेटिव 0, तो ये सेटिस्फाई कर तो रहा है। या यही बात थी बस समझने वाली जो मैंने बता दी। देखो मैंने कैसे लिखा, देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर x इज इक्वल टू 0, या देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर विच इज x इक्वल टू 0 सच दैट, जो ये साबित करता है कि x इक्वल टू -x हो सकता है। अगर मैं लिख दूं, ऐसे ही लिख दूं, फॉर एग्जांपल रफली यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर +0 इज इक्वल टू -0, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन पे, किसी भी दुनिया की इक्वेशन पे कोई असर नहीं करने वाले। उस इक्वेशन की सेहत पे कोई असर नहीं होगा अगर ये स्टेटमेंट अप्लाई मैं कर दूँ। 9 ही रहेगा, उसके साथ +0 करूँ या -0 करूँ, तो दुनिया में सिर्फ एक नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है, ये भूलनी नहीं है। ओके, सो टेबुलर में मैंने 0 एलिमेंट को शो कर दिया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 15। x such that x belong to real numbers and x is not equal to 2, मतलब सिर्फ 2 को निकाल दो और बाकी सारे रियल नंबर। तो सिंपल हो गया ना।
द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ ऑल भी लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर आदत पड़ी होती है ना, तो बस आदत को कंटिन्यू रखते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 को छोड़ के। तो शो करने के 2 तरीके हैं टेबुलर वे में, और रियल नंबर को शो करो और लिख दो -2, या इसी 2 को बस इस वे में लिख दो, या कि 2 एलिमेंट को रियल नंबर के सेट से निकाल दिया। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। सिंपल 2 भी लिखोगे तो भी ठीक है, अगर करली ब्रेसेस में लिखोगे तो भी ठीक है, दोनों में कोई एतराज़ात नहीं कि रियल नंबर में से 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर ये शो कर रहा है। आई होप क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मज़ेदार, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स बट x नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो अगर मैं रैशनल निकाल दूं तो कौन बचे? इरैशनल। तो बस लिख देंगे द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। नहीं समझ आई? दोबारा देखो, मैंने कहा कि रियल नंबर जो होता है, देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ कि जो हमारा रियल नंबर है उसकी स्टेटमेंट है कि रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें से आप निकाल दीजिए किसको? रैशनल को, तो कौन बचा? इरैशनल। तो वही तो लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड x बिलोंग नहीं करता किस से? रैशनल नंबर से। फिर से, x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड x बिलोंग नहीं करता रैशनल नंबर से। तो बचा कौन? इरैशनल। तो हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। ऑल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि रियल नहीं है ना। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। और डिनोट किससे करेंगे? सिंपली मैंने बोला हुआ आपको कि जैसे हमने सीखा था जब हम इस फॉर्म में लिखते थे या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लिखते थे x सच दैट x बिलोंग टू q। हमने शो कर दिया कि ये रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे इरैशनल है तो ऊपर c आएगा छोटा सा। या आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं जो कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ एंड आई नो कि आपको यहाँ तक कोई ना कोई चीज़ समझ ज़रूर आ गई होगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लिटरली बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखिए और बहुत बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।